न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नितर पविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य पविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिमोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायुग के बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो इस संसार में भगवान ने बहुत सारी वस्तुएं बनाई, नदियां बनाई, पर्वत बनाए और जगह जगह पर भगवान ने सुंदर सुंदर मंदिर भी बनवाए। पहाड़ों को जिसको देखने का बहुत मन करता है या शौक कह सकते हैं, वो ऊपर जाए, वहां पे बद्रीनाथ के दर्शन करें, वहां पे केदारनाथ के दर्शन करें, देखें गंगा जी कैसे उतर रही है, गंगोत्री वहां गौमुख से कैसे गंगा आ रही है, यमुनोत्री यमुना कैसे बह रही है। और यदि इधर उधर पहाड़ों पे देखने का मन नहीं है तो प्रकृति के बीच में हमारा बरसाना है, सारा की सारा ब्रजमंडल प्रकृति के बीच में सुशोभित हो रहा है। अंदर जो ब्रज कहाँ पर है, जहाँ अभी भी प्रकृति है, वहाँ के दर्शन करें। जहाँ पर साउथ जाने का मन है तो वहाँ भी हमारे भगवान है और हमारे गिरिराज पर्वत है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ठाकुर जी कहते हैं मुझसे जुड़ जाओ, मैं तुम्हारे अनंत जन्मों का साक्षी हूँ और रहूंगा, तुम मुझसे जुड़ो। अच्छा, परिवार में मन लगता है तो परिवार के जितने भी सब जन है ना, ये सोच लो ये सब मेरे दास दासी हैं, इनको समझ करके, ये समझ करके इन परिवार वालों की सेवा कर दो। ये भगवान के दास दासी हैं, मेरा इनका पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये भगवान के सेवक है। चंद्रमा कौन है? भगवान का दास है। सूर्य कौन है? भगवान का दास है। ये सब तो मुझे सूर्य को मैं प्रणाम कर रही हूँ, किस लिए? कि उनके अंतर्गत, ये वेदांत बोल रही हूँ, वेदांत सूत्र की बात कर रही हूँ कि सूर्य के अंतर्गत जो हम तस्य भाषा, कौन है भाई, क्या काम है? हाँ, एक कहाँ से आए? दीदी हरे कृष्णा। निशा दीदी एक बार आप दीदी का फेसबुक चेक करना, चल रहा है लाइव मेरे से फेसबुक कोई नहीं, पता नहीं कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है मेरा सिस्टम। एक बार चेक करना प्लीज। तो कट टू कट हम सीधे भगवान से जुड़े, सारी बात का सारी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। आज कुछ तैयार है तुम्हारे? दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हमको भगवान से जुड़ना है, जगह जगह जगह। तो ये यमुना जी हैं, वो भगवान का कौन है? द्रवीभूत ब्रह्म है। गिरिराज जी घनीभूत ब्रह्म है। गंगा जी भगवान वामन के, भगवान के जो स्वांश हैं भगवान, उनके चरणों से निकली हैं।
और सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। ये तो भैया हमारे बस में है। अब हम किसके वश में होते हैं ये देखने की बात है। हम मन के वशीभूत हैं, हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, हम माया जाल के वशीभूत हैं। तो अभी हम अपने मन का विश्लेषण करें, एनालिसिस। फिर हमारे मन में कामना है, इसके लिए माया हमें ठग रही है। सबसे पहले इस कामना पे काम करो, इसको चूर पीस करके एकदम समुद्र में बहा दो, काम खत्म। तो बहुत सुंदर जीवन चला जाएगा। कोई एक सेकंड का रन नहीं। जहाँ पर कितने ही सारे, एक बरसाने में महात्मा थे पता है, और बहुत भजन करते थे, बहुत घर बार सब छूट गया, बहुत धनाढ्य परिवार के थे, आकर के वहां पे रहने लगे, भजन करने लगे, परिक्रमा करते रहते। तो एक बार बस कृपा हो गई राधा जी की और उनकी सखियों की। तो अब वो क्या हो गया कि एक दिन बोले कि हमें एक वो दे दो, बोरा, एक दिन बोरा दे दो। लेकिन क्यों? बोले वहीं पर सरोवर में रहते थे, ऐसी बस पास में छोटा सा कुंड है, वहीं पे पास में उनका लेटना बैठना था। मुश्किल से कुछ खाया, जैसे कि संत लोग जीते हैं, और वहां पर तो एक दो दिन उनका अनुभूति हुई। एक दिन वहीं पर सरोवर में जाकर के रह गए। तो देखा कि बस थोड़ी सी तंद्रा सी आई है, पूरी नींद नहीं आई है, पूरी नींद नहीं आई है। तो सपने की बात नहीं, जागृत सी बात है, थोड़ी तंद्रा सी आई है। तो देखते हैं कि वहां पे 3-4 छोटी छोटी बालिकाएं बड़ी हंसती हुई जा रही हैं। एकदम उसके मुंह से ललिता ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं। तो एकदम ये झक्के बैठ गए। देखा तो कुछ भी नहीं है वहां पर। अच्छा कुछ हुआ होगा मुझे, वापस हो गए। उनका वर्णन आता है ग्रंथों में, है ना। तो मुझे पूरी रात ऐसा रहा। तो ये कहाँ से रहा ये सब बातें? हमारे मन तैयार हो गया, है ना। मंत्रों ने इतनी शक्ति दे दी, हमने अपनी मंत्रों से हमने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया। मन से हमने अपने हृदय के सारे सारे दुर्विचार जितने भी गंदे थे वो सब निकाल दिए। मन को हमने एकदम शुद्ध परम सरल बना दिया, सरल सहज। कृष्ण जैसा तुमको चाहिए वैसा मन हाजिर है, अब तुम देखो तुमको क्या करना। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए हंसते हुए तुम्हारे पास ही बैठेंगे और वो बोलते रहेंगे क्या करूं, और हम कहेंगे कुछ मत करो, तुम्हारे प्रेमी है हम, बस हमारा तुम्हारा प्रेम बना रहे, और हमें क्या चाहिए। इस जगत में मत डालना, इस जगत में भेजना मत, तुम्हारी माया के अधीन होने मत देना, ये सोच के रखो। अरे तेरे को मैंने तेरा बड़ा परिवार दिया है, बेटा दी, बेटी दी, नाती पोतन में रम जाना नहीं। पिछले जन्मों में बहुत था, मुझे अब एक भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे। बस ऐसे कृष्ण से बातचीत करें। किशोरी जी भी मोहित हो जाती हैं ऐसे सरल भक्तों में, सरल भक्तों में। तो देखो आप जितने भी भक्तों को रियलाइजेशंस हुए हैं, भक्तों के जितने भी आप अनुभूतियां सुनोगे, तो ऐसी भक्त है। माधवेंद्रपुरी बात को कहाँ भगवान ने छोड़ा। अरे मेरे गोवर्धन में कोई भूखा नहीं रहता, दूध पियो, और सेवा भी उन्हीं को दी। देखो जाओ चंदन लेकर के आओ, और चंदन मंगाया भी और कहा कि बस इतना ही हो गया मेरा चंदन, मुझे यहीं पे लगा दो। तो भगवान प्रयास देखते हैं, हमारी कोशिशें कैसी हैं और हमारा मन कहाँ लग रहा है। बहुत से लोग अरे हम देखेंगे महाभारत पढ़ के क्या होता है, हम देखेंगे वहां क्या लिखा है। अरे तू है कौन देखने वाला? तेरी विसात क्या, औकात क्या है, क्या शक्ति है तेरी जो वेद व्यास जी को पहचानेगा? क्या लिख कर गए? भगवान के साक्षात अवतार है। इसे चुपचाप जितना बता गए उतना भजन कर। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। तो बताया है ना, मान ले, बस इतना ही है। यही भजन का रहस्य है, सीधी साची सी बात है। तो हम प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। कल बहुत शिकायत आ गई, फेसबुक में म्यूट चला गया सब। अभी हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ रास्ता नहीं है। हमारे पास 8 से 1.5 घंटे का समय है, जैसे हम 3:30 से 5 बजे तक करते हैं, ऐसे हमारे पास 4:30 तक का समय है क्या? नहीं, इतना समय नहीं है। आज हम बल्कि सोच रहे हैं कि 4 बजे तक क्लास हो जाए। अच्छा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया कि अगर फटाफट कल किया जा सकता है, आज तो नहीं। आज समय की थोड़ी सी
कल हम जैसा चाहें कर सकते हैं, आज पॉसिबल नहीं। तो दीदी फिर ऐसा हो सकता है कि आज आप पढ़ा दें थोड़ा, तो हम कल दोबारा से क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, वो कंप्लीट आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो 40 मिनट के लिए कोई आवाज ही नहीं है। मैंने हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। निशा जरा घैना से कह करके ना, घैना से कह के उसको हटवा दो, और यूट्यूब पे भी मत डालो, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है दीदी। तो कल ऐसे ही कर दो, कल से फिर से प्रश्न उत्तर कर सकते हो तो मैं। हाँ जी, हाँ जी, फिर ठीक। कंप्लीट आ जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन वो तो आ गई है, कथा तो आ गई है। बाद में आ गया जब आपने हाँ, लेकिन फिर हमने भारती को फिर से कहा है ना शुरू करने को। हाँ जी, हाँ जी, वो करेंगे। अभी आज तो अभी आई नहीं है, तो फोन कर लेंगे। हाँ, वो अपने टाइम पे ही आएगी। कथा उसकी आधी रह गई थी ना। हाँ, आधी रह गई, रुकी नहीं आई है, बात की आएगी। हाँ जी, तो कथा तो भारती दीदी आज कर लेंगी, और क्वेश्चन आंसर कल फिर से करेंगे। ठीक है। तो भजन रहस्य वृत्ति से पढ़ना है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी गोपियों के भावों में विभावित होकर आलोच्य श्लोक, जिस श्लोक का हम वर्णन कर रहे हैं उसका उच्चारण कर रहे हैं। तन्ना प्रसीद वेणुनाद। तो वो जो वेणुनाद है, तन्ना प्रसिद्ध, इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। वेणुनाद को श्रवण करके गोपियां रास स्थली में श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुई। हम परसों से वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के साथ उपस्थित हुई हैं। कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली है। परीक्षा तो चलती ही रहती है। शंकर जी देखो, सती जी परीक्षा लेने के लिए चली गई, है ना। परीक्षाएं तो बहुत चलती है, और कृष्ण के द्वारा परीक्षा लेना उनका शौक है। तो परीक्षा में उनको डरना नहीं है, कितनी भी स्थिति दे दे। पांडवों से मैं नारायण गोसाई महाराज के वचन बोलती हूँ, कहाँ तक पहुंच गई तुम्हारी परिस्थितियां? द्रौपदी तक, ऐसे बोलेंगे वो। द्रौपदी तक, कुंती तक। क्या किया जाए? तुम लोग पढ़ो थोड़ा। जी दीदी, मैं पढ़ूं। भजन रहस्य वृत्ति। सुखदेव गोस्वामी गोपियों के भाव में विभावित होकर आलोच्य श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। तन्ना प्रसीद। हाँ, तन्ना प्रसिद्ध। आगे। वेणुनाद श्रवण कर गोपियां रास स्थली में कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुई। फिर उसके बाद अखिल रसामृत सिंधु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोपियों के अंतः हृदय स्थित भाव माधुर्य आदि का रसास्वादन करने के लिए परिहास मूलक वाक्य प्रयोग करने लगे। हाँ, भगवान ने हंसते हुए क्या कहा? वल्लभियां भी शेष वाक्यों में उत्तर देने लगी। साधारण रूप में गोपियां कृष्ण से दासी बनने की प्रार्थना कर रही हैं। देवी दास्य। हाँ, आ गया, मैं बोलती है ना। तो उपस्थित हुई अखिल रसामृत सिंधु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोपियों के अंतः हृदय स्थित भाव माधुरी का रसास्वादन करने के लिए परिहास मूलक
वाक्य प्रयोग करने लगे। तो देखो भगवान क्या रसास्वादन कर रहे हैं, ध्यान दो, गोपियों के हृदय में स्थित भावों का। यही बात गोपाल तापनी उपनिषद में लिखी है और यही बात कृष्ण भावना प्रसाद में चक्रवर्ती ठाकुर भी कह रहे हैं कि भगवान हृदय के भावों को देखते हैं। ध्रुव का क्या देखा, देखे दीदी, छोटे से बच्चे के, छोटे से बालक, उसका देखा कि कितना भगवान के प्रति उनका भाव है, भगवान के प्रति विश्वास है, दृढ़ निष्ठा है, और देखा कि किस प्रकार से वो तप करने में लगे हैं। ध्रुव टीला है ब्रज में, देख के आना। अच्छा, अम्बरीश महाराज का क्या देखा, घबराता नहीं है, एक निष्ठ है, अगाध विश्वास है मेरे ऊपर। प्रहलाद का क्या देखा, तो भगवान है ना भाव, गोपियां, हाँ महाराज जी की बात भी कितनी अच्छी है। गोपियों के लिए भगवान ने क्या किया, उनको वस्त्र दिए, उनको आभूषण दिए, उनको गिफ्ट्स दिए, क्या दिया, उल्टा तो उनका लिया। तो भगवान भाव की बात है तो भगवान जनार्दन, जनार्दन मतलब लोगों की आरती को नष्ट करने वाले, आरती मतलब दुख, लेकिन है वो भाव। उद्धव, मैं प्रेम का पुजारी हूँ, प्रेम चाहिए मुझे, मेरे पास सब कुछ है, अखिल रसामृत सिंधु में मैं रसो बहिसा, रस स्वरूप हूँ। तो जब वहां से भाव बहता है, रस बहता है, मेरे प्रति ये गोपियां इतनी प्रेम में मुग्ध हो जाती है, तो उनका जो हृदय के भाव और रस है, मैं उसका रसास्वादन करता हूँ। अब रसास्वादन नहीं करेंगे, जब यमुना जी में बाढ़ आ गई, दुर्वासा को खिलाने गई, तो भगवान ने क्या कहा, यदि मैं कभी आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूं तो यमुना उतर जाए। और जो गोपियों की खिलखिलाट की हंसी हंसी, कृष्ण उसी पर बड़े मुग्ध हो गए। तुम और ब्रह्मचारी, एक स्त्री को भी छोड़ा है ब्रज में, यही कृष्ण को चाहिए। गोपी गीत गाया तो कृष्ण के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्त पुकार रहा है, अपने स्वार्थ के लिए पुकार रहा है कि मुझे पुकार रहा है, क्या चाहता है ये, इसको कुछ चाहिए, दे दो, काम खत्म करो, ये आपको पुकार रहा है और पुकारने दो। ये कृष्ण का नेचर है, और पुकारने दो। तो हृदय में स्थित जो प्रेम माधुरी है, भगवान उसका रसास्वादन करने के लिए उनसे परिहास, मजाक, मस्ती करने लगे और इनके वाक्य प्रयोग करने लगे। ब्रज बल्लभियां, बल्लभ प्रिय और बल्लभी प्रियाएं। गोपीजन बल्लभ जो गोपियों के प्रिय हैं, बल्लभाचार्य जी कृष्ण के प्रिय। तो यहाँ पर ब्रज बल्लभियां जो कृष्ण की प्रियाएं हैं, वो भी श्लेष वाक्यों में ही उत्तर देने लगी। तो श्लेष वाक्यों में कृष्ण भी छुपा छुपा के बात कर रहे हैं, सीधी सादी बात नहीं कर रहे, और गोपियां भी वैसी ही बातें कर रही हैं। साधारण रूप से गोपियां कृष्ण से दासी बनने की प्रार्थना करती रही है। साधारण रूप से क्या, नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः, आपको नमस्कार करते हैं, और हम लोग भी स्वाहा अपने आप को समर्पण करते हैं। किसी प्रकार के हमारे दास दासी, हमें अपनी दासी बना लो, हमारे वक्ष स्थल पर जो कि बहुत हृदय इतना कठोर है, ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है, आप अपने चरण यहाँ पर रख दो श्याम सुंदर, हमारे हृदय में आपके चरण विराजमान हो जाए। इस तरह से गोपियां प्रार्थना करती हैं, दासी बनना चाहती हैं। तो इसमें ये क्या कहती है, देही दास्यम देही दास्यम देही दास्यम, दास्य दीजिए दास्य दीजिए दास्य दीजिए। क्या, श्याम सुंदर शिखंड शेखर, इसमें रास मुरली मनोहर, राधिका रसिक माम कृपा निधे, सौ प्रिया चरण किंकरी कुरु। आपके देखो सब तज हरि भज, बहुत आनंद है। इतने लोग आनंद लेंगे, हम क्यों वंचित रहे भाई, हम भी इस आनंद में डूबेंगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण क्या कहने लगे, क्या देखो संबोधन क्या है, हे नव यौवन प्रमत्ता, आपका नव यौवन है, आप किशोरी हैं, आप तरुणी हैं,
और इस यौवन में आप प्रमत्त हो रही है, अटखेलियां कर रही है, भागी चली आई है, तन्वी है, पतली कमर वाली है, बहुत सुंदर है, एकदम सारे आभूषण पहने हुए हैं। तो बस ये जो किशोरियां होती हैं, 12, 13, 14 वर्ष का जो सौंदर्य होता है वो अद्भुत होता है। कभी भी कोई छोटी बालिका है, उसको राधा रानी के कुछ अंश होगा इसमें, मेरी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, तो देखो उसका आंख गिरना, उसका उठना, यहाँ देखना वहां देखना, उसका गर्दन झुकाना उठना। गांव की लड़कियां विशेष, शायद शहर में ना मिले। हे नव यौवन प्रमत्ता, दासत्व तो अत्यंत दुर्लभ है। मैं तो दासी नहीं बना सकता, ये तो बहुत दुर्लभ बात है। तो गोपियों ने उत्तर दिया, हे श्याम सुंदर। गोपियां भगवान से श्याम सुंदर कहती हैं। और हमारे गौरांग महाप्रभु क्या है? एक गौर सुंदर। ये गौर है क्योंकि राधा जी का भाव लेकर के आए, और ओरिजिनल कृष्ण तो श्याम है। हे श्याम सुंदर, या कभी कभी गोपियां कहती हे सुंदर, ऐसे भी बोलती है। आप तो अपने आश्रित जनों की आशा को पूर्ण करते हैं। जो उन्होंने आपका आशय लिया है, आप उनकी आशा, आप उनके मनोरथ, सब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब पूर्ण करते हैं। आपकी सुंदर हास्यमय दृष्टि से हम लोगों के हृदय में तीव्र स्मर प्रज्वलित हुआ है। परंतु प्रॉब्लम क्या है भैया? सख्य रस वाले खुश हो गए, वात्सल्य रस वाले भी हो गए, दास रस वाले भी हो गए, परंतु हम क्या करें? आपकी मधुर मधुर मुस्कान ने हमारा चित्त चुरा लिया। आपकी घुंघराली अलकावलियां हमारे हृदय को चीर देती है, बाणों के समान बेध देती है। हम क्या करें? तो आपका जो हंसता हुआ सुंदर सुंदर चेहरा है, और जिसमें स्निग्ध स्मित मधुर मधुर मुस्कान है, इससे हम लोगों के हृदय में क्या हो गया है? तीव्र स्मर। जगत में जो काम है उसकी बहुत निंदा शास्त्रों में की गई है, और हम देखते भी हैं कि थोड़ा भी भगवान से प्रेम हो जाता है तो जगत के सब छूट जाते हैं। लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है, जिसको स्मर कहते हैं, भगवान के प्रति जो प्रेम है वही काम कहा जाता है। भगवान के प्रति प्रेम, सच्चा काम तो वही है। इसे श्रीमद् भागवत का शुकदेव गोस्वामी जो परम विरक्त हैं, परमहंस साधु हैं, उनका प्रारंभ भी वहीं से ही है। जन्माद्य संयतः सत्यम परम धीमहि। हम सत्य भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान, तो जितने भी मंत्र हैं श्रुतियों में, वेदों में जितनी भी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, जो मंत्र दिए गए उनके साथ गायत्री भी दी गई। गणेश मंत्र तो गणेश की गायत्री भी है, राधा मंत्र तो राधा की गायत्री भी है, गौर मंत्र तो गौर की गायत्री भी है। उस गायत्री में 3 शब्द आते हैं, त्रिपदा है ना। एक विद्मय आता है, दूसरा धीमहि आता है, तीसरा प्रचोदयात आता है। धीमहि हम ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं। विद्मय, हाँ हम जान गए हमारे भगवान कैसे हैं। प्रचोदयात, मेरे हृदय में प्रकृष्ट रूप से उदित हों। तो ऐसे श्याम सुंदर कैसे हैं? साक्षात मनमत का भी मत कर देने वाले। उन्होंने, आपने क्या किया है? आपके सौंदर्य ने हमारे हृदय में स्मर, काम प्रज्वलित कर दिया है। अद्भुत प्रेम। ये जो नित्य जगत में प्रेम है ना, वो नष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ और देने की लालसा रहती है। कृष्ण को और हम कैसे संतुष्ट करें? हम बहुत कुछ जब अष्टयाम लीलाएं पढ़ेंगे तब बहुत कुछ सीख जाएंगे। इन चीजों को ध्यान से सीखो, ये सब कुछ आ जाएगा मन में, तब अष्टयाम लीला समझ में आएगी। स्मर प्रज्वलित हो गया है हमारा हृदय। हे कृष्ण, आपके प्रति प्रेम धधक रहा है हमारे हृदय में, तथा हमें क्या कर रहा है? द्रवीभूत कर रहा है। तो ये प्रेम हमारे हृदय में दग्धीभूत कर रहा है, हमको जला रहा है। और खुद कृष्ण ने क्या कहा है? स्मर गल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लम उदारम। राधा जी, आपका चरण कमल मेरे स्मर के विष को खंडित करने वाला है। तो शुद्ध प्रेम है बहुत। वहां पे देखो छोटी छोटी गोपियां हैं,
किलकारियां मारती हैं, हंसती हैं, वहाँ यमुना जी भी अपने पूर्ण स्वरूप में बहती है। कभी स्वर्ण कमल है, कभी नील कमल है, कभी लाल कमल है, पूरी प्रस्तुत हो जाती है अपने तरंगों के माध्यम से। छोटी छोटी कुंज है, कहीं छोटी छोटी बड़ी है, कहीं मालती की कुंज है, कहीं जूही की कुंज है, कहीं चमेली की कुंज है, कहीं पर बंदूक पुष्प, यानी कैसे कैसे कुंज है, और वहां प्रेम बहता है। तो आप को देख करके हमारे हृदय में, तो ये हृदय गोपियों के गोपी भाव में आएगा। दंडकारण्य के ऋषि बोले, राम हाँ दाम्पत्य सुख चाहते हैं आपसे, तो आऊंगा, कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम गोपी बनकर आना, दाम्पत्य सुख प्रदान करूंगा। तो भगवान को देख करके स्त्री पुरुष नहीं होता इसमें, आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा जो हृदय में है, तो उस आत्मा में भगवान का प्रेम दग्धीभूत हो रहा है, जल रहा है। तथापि हम इसका किसी भी प्रकार प्रतिकार नहीं चाहते, यानी कि हम कुछ नहीं चाहते बदले में, कुछ भी नहीं चाहते कि हम आपके प्रेम से, इतना हमारे हृदय में दग्ध हो रहा है आपका प्रेम, कुछ प्रतिकार करो। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप अपने चरण कमलों की सेवा हमें प्रदान कर दो, आपके चरणों में रहें, आपके और दास्यास्ते कृपणाया, बस आपके चरणों में ही हम आपकी दासी बनकर रहें, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अथवा गोपियां ये कहना चाहती हैं या कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम युवतियां हैं, हम किशोरियां हैं, तथा अपने अंगों के द्वारा आपका सुख विधान करना चाहती हैं। हम अपने अंगों के द्वारा आपके श्री अंग का हम आलिंगन करना चाहती हैं, आपके श्री अंग को हम प्रसन्न करना चाहती हैं, आपको हर प्रकार से निजांग से सुख देना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण से समस्त गोपियां कह रही हैं, शत शत कोटि गोपियों में एक कृष्ण। और ये भी देखो, कोटि कोटि जन्मों की तपस्या के बाद आए। भगवान कृष्ण को चाहते तो सब है, अब मात्र दास बन के रह जाओ तो क्या सुख मिलेगा, है ना। और फिर पासे सुख यशोदा जी यशोदा जी के साथ तो उनका अलग प्रकार से रिश्ता है, लेकिन जो राधा दामोदर है उनका अलग, वहां पर लीलाएं बहुत है। तो श्याम सुंदर इतनी समस्त गोपियों के बीच में अकेले रहते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने देखा कि जब वन भोजन हो रहा है, उस समय श्री कृष्ण जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ चारों तरफ गोप बैठे, चारों तरफ, और हर किसी को लग रहा है कि हम कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण का मुख हमारी तरफ, इसलिए सारा जगत उनके पीछे पागल होता है। तो हम आपके श्री अंग का सुख विधान करना चाहते हैं। कृष्ण आप सुखी हो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम आपके स्मित, मुस्कान, हास्य, निरीक्षण और अधरामृत आदि उपकरणों के द्वारा ही आपकी उपासना करना चाहते हैं। थोड़ा सा और स्पष्ट किया गुरुदेव ने। गुरुदेव कहते हैं, आपके स्मित, हास्य, निरीक्षण, आपका मधुर मधुर मुस्कुराता चेहरा हम देखना चाहते हैं, और आपका अधरामृत, ये अधरामृत पान जगत में तो समझ में नहीं आता ये क्या होता है, कोई समझ भी नहीं सकता है, घृणास्पद है, सोच भी इसकी घृणास्पद है। ऊपर के जगत में हमारे वल्लभाचार्य जी क्या कह रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम गमनम मधुरम, सब कुछ आपका मधुर ही मधुर है। हसितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आपका सब कुछ मधुर है कृष्ण। और सबसे पहले क्या मधुर, सबसे पहले वल्लभाचार्य जी क्या बोले, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, आपके अधर भी मधुर है श्याम सुंदर, आपका मुख भी मधुर है। तो मधुर है, हम उस अधर अमृत उसको देखना चाहते हैं,
हम उसका चुंबन करना चाहते हैं। हम अपना प्रेम प्रदर्शन करें कैसे, श्रृंगारिक चेष्टाएं कैसे हों। और इस जगत को जब जड़ चिंतन जो करेगा, शास्त्रों में लिखा है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। और नित्य जगत की चीजें फिर कैसे समझ में आए। अब बात तो वही कह रहे हो, चुंबन आलिंगन हमने इस जगत में देखा है। नित्य जगत में क्या होता है कि वहां के जो शरीर अंग हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, चिन्मय होते हैं। माँ भगवान अपने कानों से सूंघने का काम कर सकते हैं, नाक से देखने का काम कर सकते हैं, और फिर बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। निर्गुण भी हो जाते हैं। गुरु नानक, उनका भी एक लोभ है, कबीरदास का भी एक लोभ है, निर्गुण बालों का भी। जो ब्रज की रसोपासना वो बहुत सौभाग्यशालियों की हो गई। तो वहां का जो है वो चिन्मय है। अब ये चिन्मयता कब आएगी? आनंद चिन्मय जो भगवान के धाम है वो चिन्मय है। देखो यहाँ से स्वर्ग इतनी दूर है, स्वर्ग में सुख, स्वर्ग के बाद जन लोग, तपलोक, सत्यलोक, मर्त्यलोक इतनी दूर है। यहाँ से अरबों खरबों मील दूर वैकुंठ है। तो वहां पे मुनि नहीं पहुंच पाए, ऋषि भी नहीं पहुंच पाए, ब्रह्मा जी भी सत्यलोक में है। तो हम जड़ इंद्रियों वाले कहाँ जाएंगे वहां पर? तो मंत्रों से हमारे हृदय का शोधन होता है और तब ये शास्त्र समझ में आते हैं। तो एकदम चिन्मय। तो आपका अध्रामृत आदि, इसकी हम उपासना करना चाहते इन उपकरणों के द्वारा। तो आपकी पूजा करना चाहते, आपकी उपासना करना चाहते हैं। रोली लाओ, चावल लाओ, अक्षत लाओ, नहीं, इससे मेरी पूजा नहीं होती। मेरी पूजा होती है भावनाओं से। तुम और बढ़ो, चलो तुम मुझे सखा मान लो, कोई बात नहीं। अष्टचाप के सखा थे, सूरदास ने सखा भाव से किया, बल्लभाचार्य जी ने सखा भाव से किया, विठलनाथ जी ने सखा भाव से किया। ये सब सखा भाव से करते रहे ना, उनको भी तो भगवान ने खूब प्रसन्न किया, इनको भी तो खूब आनंद आया। गोविंद कुंड की कथा मालूम ही है सबको, मोहन भंगे की भी कथा सबको पता ही है। 252 वैष्णवन की वार्ता, तो जो 252 सखा, तो सखा के भाव से खूब भगवान श्री कृष्ण की आराधना हुई है। पर सखा भाव में वो आनंद नहीं है जो राधा दामोदर में है। उनको देखने में जो आनंद है, जो राधा माधव में है, जो राधा मदन मोहन में है, जो राधा गोविंद देव में है, जो राधा गोपीनाथ में है, जो किशोरी माधव में है, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, इनको देखने में। तो राधा जी भी क्या कहती है, अरे कृष्ण, ये जो किंकरी है इसने हमारी बड़ी सेवा करी है, और देखो तुमको भी यहाँ पे ले आई है हमारे पास। क्योंकि कृष्ण कभी कभी चंद्रावली के पास चले जाते हैं, वहाँ शैव्या, पद्मा, भद्रा उनको लेके चली जाती हैं। अरे इसको कुछ प्रतिदान तो दे दो। यहाँ पे काम प्रतिकार नहीं चाहिए, प्रतिदान नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेम करते हैं, प्रेम बस। हमें रुक्मणी जी की तरह कुछ नहीं चाहिए कि आप यहाँ पर बच्चे पैदा करो और इन बच्चों का, हमें नहीं चाहिए सब कुछ भी। वहाँ समंजसा रहती है, हमारी रहती समर्था है, हम तुमको झुका सकते अपने चरणों में, इतना प्रेम है हमारे अंदर। आपको हमारे प्रेम में इतने गदगद हुए हो कि हमारे किशोरी जी के भावों को लेकर के आप आस्वादन करने आए इस जगत में। सोचो कितना उन्नत भाव होगा। रुक्मणी जी की समझ में नहीं आता इनका प्रेम, लेकिन आएगा तभी तो सब कुछ छूट जाता है। हम कहते बरसाने में रमेश बाबा हैं, बरसाने विनोदी बाबा हैं, ये कैसे चीज क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ प्रसिद्ध है, कुछ ऐसे जो छुपके बैठे हुए हैं, सामने नहीं आते। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्रचार बहुत करना पड़ेगा। जा करके पूरे देशों में जितने भी देश हैं उन सब के अंदर भक्ति जगानी पड़ेगी। हमारे आचार्यों का काम बहुत है, ये बैठ करके तपस्या कर लेते हैं सब कुछ, उसके बाद प्रचार के लिए निकलते हैं। और उसके पहले प्रभुपाद जी 100 करोड़ नाम जपे हैं, उसके बाद फिर भक्ति में ठाकुर डांट लगाई, नाम ही जप करेगा, प्रचार कब करेगा? 4 महीने तक गौग्रास करूंगा,
गैया के समान पीछे हाथ रख करके जो खा ले, यही सब करता रहेगा। उठो, अपने बेटे को डांटो, प्रचार करो, सिद्धांत बताओ, समझाओ सबको। तब जो आत्मा का सिद्धांत, ये सब जो सिद्धांत है, ये सब गौड़ीय वैष्णवों की देन है। गुरु जी ने कहा भी है बिलाप पुष्पांजलि के लेक्चर्स में, जिनको इसमें आकर्षण नहीं है वो जाओ रावण संप्रदाय में चले जाओ, मध्य संप्रदाय में चले जाओ, वहां पर ये सब पढ़ाया नहीं जाएगा, ये सब नहीं सिखाया जाएगा। वहां पे बस दास बन के रह जाओ। अरे लेकिन हम क्यों बने दास? उपनिषद कह रहे हैं रसो वही सहा, वो श्री कृष्ण रस स्वरूप है, हमें भी रस का आनंद लेने दो। ये सब बहुत गंभीर बातें हैं। तो हम आपकी उपासना करना चाहती हैं। हे पुरुष भूषण, बड़ा सुंदर शब्द कहा। हे पुरुषों में आप आभूषण स्वरूप, भूषण स्वरूप है। तुम इंद्र नीलमणि स्वरूप, आप इंद्र नीलमणि स्वरूप है। भगवान का रंग नीलमणि है, नीला रंग है। कैसा है? इंद्र नीलमणि स्वरूप है। तथा हम गौरांगी हैं। तुम तो हमारे अंगों के अलंकार स्वरूप हो। आप नीलमणि हो, हम गोरे हैं, और तो आप हमारे अंगों के अलंकार स्वरूप हो। अथवा श्लेष वाक्य में, श्लेष वाक्य का अर्थ है जिसमें एक वाक्य में दो अर्थ छुपे हों। श्लेष अलंकार का एक दोहा सबको पता होगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हो गए। मोती के लिए मोती की चमक न चली जाए, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, और चून के लिए पानी। तो इस तरह से एक ही शब्द तीन जगह लागू हुआ, ये श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार में कह रहे, इस विषय में गोपियां कह रही श्लेष अलंकार में कि क्या कह रही है? हम तो आपकी चरण धूलि प्राप्ति की प्रार्थना नहीं कर रही हैं। सुनो, हम नहीं चाहती आपकी चरण धूलि। अभी तो कहा दासी बना लो, चरणों में रख लो, अब दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। हमें क्या चाहिए? ब्रजनार्दन नाम को आप सार्थक कर रहे हैं कि आप जो जनार्दन हैं, ब्रज जनार्दन, आप सबके कष्टों को हरने वाले हैं। तो हमें पाप एवं दुख पीड़ित कर रहे हैं। तो हमें पौर्णमासी से सुना है कि श्री नारायण की बक्ष विलासिनी लक्ष्मी भी आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए आती हैं। तो हम ऐसा समझो कि बस हम आपकी दासी हैं, आपकी शरण, दूसरा तो बता दिया, हम शरण लेना चाहती हैं। हमने सुना है कि आप सबके पाप ताप हरते हो, इसके लिए हम आपकी दासी बन गई हैं। हमने सुना है कि जो नारायण की पत्नी लक्ष्मी है वो भी ब्रज में चली आई है। कैसे चली है, कहाँ पे सुना है? जयति तेधिकाम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। आपका जन्म जयति तेधिकम, जय हो आपके जन्मना, जब से आपने जन्म लिया है, शयत इंदिरा, इंदिरा यहाँ पर ही विहार करती है निरंतर। तो हमने तो सुना लक्ष्मी जी भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो श्री नारायण की जो बक्ष पर विलास करने वाली लक्ष्मी जी हैं, वो श्री रेखा के रूप में हमेशा रहती हैं। आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए आती है। ते अंग्री मूलम, तुम्हारे जो चरण कमल है, अंग्री चरण कमल को कहते हैं। इसमें कहा गया किंतु हम लक्ष्मी नहीं है, हम तो बस ज्योत्स्नामयी रजनी में वृंदावन की प्रकृति के साथ निरखने के कौतूहलवश आई है। हम लक्ष्मी नहीं है जो आपके लिए आ गई है। हम कौन है? हम तो भैया ये समझ लो कि जो रात है ना, ये परम ज्योत्स्नामयी है, इसको चांद ने चमका रखा है, ज्योत्स्ना फूटी पड़ रही है। तो बस बहुत चांदनी छिटक रही थी और ज्योत्स्ना बिखर रही थी। तो हमने सोचा कि चलो वृंदावन की प्रकृति को देख आए, इसकी सुंदरता को देख आए। हम तो इसलिए चले आए, बस यही कौतूहल था कि यहाँ पर देख लें। तो उन्होंने घुमाया कि तुम ऐसी रात में क्यों आई हो?
तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही आ गए, बहुत ज्यादा यहाँ पे चांदनी बिखर रही है, छिड़क रही है, हम भी ऐसे जवाब दिया गोपियों ने। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी अभी 3:40 हो रहे हैं, तो भारती दीदी कथा करेंगे, उसके लिए भी समय चाहिए, फिर 4 बजे क्लास पूरी करनी है। तो हाँ, ये 2 लाइन पढ़ के कर देती, ठीक है जी जी। अतः आप बैकुंठ में जो लक्ष्मी को ही आश्रय प्रदान करें, हमें नहीं। तो आप जो कह रहे हो कि जो लक्ष्मी जी यहाँ पर आई है बैकुंठ भगवान के बक्ष में विलास करने वाली, तो आप उनको आश्रय प्रदान करते तो करते रहें, हमें आवश्यकता नहीं है। किंतु यह जो स्मरण रखना कृष्ण की लक्ष्मी आदि भी आपका दासत्व संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती हैं। ध्यान रख लेना, हमने आपका दासत्व स्वीकार, लक्ष्मी कहाँ आपकी दासी है? आपने कहा कि गोबर थापोगी, मानी क्या आपकी बात? आपने कहा गोपी घर में जन्म ले, मानी क्या आपकी बात? हम तो आपके कहने से गोपियों के घर में जन्म लिया और गोबर थापती हैं। आपकी चरण धूलि को दिन रात अपने मस्तक पे धारण करती है। हे पुरुष श्रेष्ठ, गोकुल बंधुओं की गोकुल जो बधु हैं स्त्रियां, गोकुल बधुओं की प्राप्ति के लिए उत्कंठित होकर पुरुष सखाओं सुबल आदि गोकुल का ही ना, सुबल आदि को गोपी वेश में सजाते हो। हे पुरुष श्रेष्ठ, गोकुल बधुओं की प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो? उत्कंठित होकर। तो आप भी क्या करते हो? गोकुल बधुओं के प्रति आपका इतना आकर्षण है कि अपने मित्र सुवल को भी आप गोपी वेश में सजाते हो। बहुत सुंदर बात कही। फिर से कहा, हे पुरुष भूषण, आपके इस स्वभाव से पुरुष जाति कलंकित हुई है। आपके इसी कारण से पुरुष जाति कलंकित हुई है, क्योंकि पुरुषों को आप मिलते ही नहीं हो। आपने सुवल को भी स्त्री वेश बना दिया। कितनी सुंदर बात कही है। अतः हमें काम संतप्त ना समझो। अभी कहा ना कि हमें इसमें जला रहा है, लेकिन अब बात बदल दी। हमें ये मत समझो कि हम काम से संतप्त हैं। हम तो आपकी रमणी भी नहीं है, हम आपकी विवाहिता पत्नी भी नहीं है। ये ध्यान रखना, यह तो केवल आपकी कल्पना है कि आप हमको अपनी वधू समझ रहे हो। ये मात्र आपकी कल्पना है। तो गोपियों ने घुमा फिरा कर बहुत सारी बातें कही। इसमें जो प्रश्न बनाने वाले बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न बना लेना कि गोपियों ने कौन कौन सी बात है, पहले क्या कहा फिर क्या कहा, पहले क्या कहा फिर क्या कहा। तो बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न बनाना इसमें, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई प्रश्न है? ठीक है, भारती। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पदाय विदुषी करुणात्मने श्री श्रीमद् भक्ति ओम विष्णु पादाय, पदाय बहुत लोग पदाय बोलते हैं, पादाय बोलना चाहिए। नमो ओम विष्णु पादाय विदुषी करुणात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील तीर्थ गोस्वामी की नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्य महात्मने रूपायुक्त कुलोत्तमा सह गुरुदेवाय ते नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाय राधिकाय आत्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी के नामिने
श्री कृष्ण लीला कथनित दक्षम औदार्य माधुर्य आदि गुणश्चयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम स्वाम शिक्षा निकाले नमो विष्णुपादाय नारायण भिन्नरूपिणे श्री श्रीमती मधु गोस्वामिनी इति नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्य मनस्विनी राधा माधव कीर्तन निष्णाता नमस्ते नमस्ते ज्ञान ज्ञान रहस्यान प्रदायिनी श्री रूपानुकुलोत्तमा शिक्षा गुरुते नमः यम प्रवचंतम अनुपेदपेत्कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनिर्दिष्टम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोको भवति अकारण कर्मा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़क निंदित पिताम्बर धारी श्री कृष्ण लाल की वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति श्री श्रीमद भागवतम को बारंबार प्रणाम करते हैं के चरणों में बारंबार प्रणाम और सभी को मेरा यथा योग्य बारंबार अभी हम सप्तम स्तर में प्रवेश कर चुके हैं जिसके पहले अध्याय की कथा हो चुकी है। आज हम दूसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद के पहले अध्याय में जय विजय की कथा आती है जो कि भगवान जी के द्वारपाल थे और उसके पार्षद थे। अब परीक्षित जी नारद जी से कह रहे हैं इससे पहले जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था तब भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया था। तो वो पूछते हैं तो क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? ऐसे ही उन्होंने देवराज इंद्र का भी पक्ष लिया और दैत्यों का वध किया। तो क्या उनके द्वारा किया गया ऐसा पक्षपात उचित था? तब नारद जी ने कहा परीक्षित ऐसा ही प्रश्न पहले युधिष्ठिर ने भी किया था। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान विष्णु प्रकृति से अतीत अजन्मा निर्गुण एवं राग द्वेष के रहित हैं। वे तो अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से बद्ध जीवन के समान परस्पर द्वेष भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे प्रकृति में तीनों गुण होते हैं सत रज और तम और प्रकृति की एक साम्यावस्था है। इसकी कभी भी घटती बढ़ती नहीं होती अर्थात इन गुणों की एक ही समय एक ही साथ घटती बढ़ती नहीं होती। जब सत्व गुण बढ़ता है तो देवताओं और ऋषियों का बल बढ़ता है। जब रजोगुण बढ़ता है तब असुरों का बल बढ़ता है और जब तमोगुण बढ़ता है तब यक्ष और राक्षसों का बल बढ़ता है। और प्रकृति में ये तीनों गुण रहते ही हैं। शिव भगवान माया का आश्रय लेकर इस जगत की सृष्टि करते हैं। जब भगवान चाहते हैं वो अनुसारी जीव को अपने कर्मों का संस्कार लेकर पढ़े हुए हैं तब भगवान रजोगुण का आश्रय लेकर जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। और जब भगवान विचित्र देहों में जैसे देवताओं के देहों में क्रीड़ा करना चाहते हैं तो सतोगुण का आश्रय लेकर उनकी सृष्टि कर देते हैं। और जब वह सबका संहार करना चाहते हैं तो तमोगुण का आश्रय लेकर उससे असुर दैत्य इत्यादि उत्पन्न करते हैं। ये तीनों गुण भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी ग्रहण करते हैं। अब यहाँ जो जय विजय की कथा आती है उसके बारे में युधिष्ठिर नारद जी से पूछ रहे हैं कि जय विजय तो भगवान के पार्षद है फिर उनका पतन कैसे हुआ? तो नारद जी बोले युधिष्ठिर यह सब तो भगवान की लीलाएं हैं और इन्हीं लीलाओं को सुनने से भगवत भक्ति बढ़ती है। जय विजय की कथा और शिशुपाल आदि की कथा हम श्रवण कर चुके हैं। तो नारद जी यहाँ युधिष्ठिर को अब समझा रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि किसी ने भी भगवान का चिंतन चाहे वो काम से हो क्रोध से हो भय से हो द्वेष से हो कैसे भी किया हो उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। अब यहाँ वो बता भी रहे हैं जैसे गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने शत्रुता से, यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से, पांडवों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से उन्हें प्राप्त किया। अब संतादि ऋषियों ने जो जय विजय को जो श्राप दिया था उसके उनके तीन जन्म उन्होंने लिए थे कि उन्होंने कहा था कि 3 जन्मों के बाद तुम वापस बैकुंठ आ जाओगे। तो पहले जन्म में तो वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने जय विजय, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। पहले जब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने तो
भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर श्री राम रूप धारण करके उन्होंने रावण और कुंभकर्ण का वध किया और लीलाधारी श्री कृष्ण के रूप में आकर उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया और इन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और शिशुपाल और दंतवक्र ये तो भगवान में लीन हो गए। ये सब नारद जी ने उन्हें समझाया कि हे राजन, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध और शोक और संताप करने लगा। आज का विषय है हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। अब वो सब पारिवारिक जनों को इस अध्याय में समझा रहे हैं। तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके विकराल दांत, उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उनका रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उसने भरी सभा में त्रिशूल उठाकर सभी दानवों को संबोधित किया। एक से बढ़कर एक दानव थे और सभी को उन्होंने नाम लेकर पुकारा। हे दैत्य और दानवों, हे द्विमूर्ध, त्रयक्ष, चंबर, शतबाहो, हैग्रीव, नमुची, बाघ, इलवल, विप्रचित्ते, पुलोमन, शकुनी, तुम सब मेरी बात सुनो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हमारे शूद्र शत्रुओं ने विष्णु से मेरे प्रिय छोटे भाई का वध करवा दिया। विष्णु को देवताओं और असुरों के प्रति समदर्शी है, पर अब उसका स्वभाव वैसा नहीं रहा। जो उसकी सेवा करता है वह उसी पर मोहित हो जाता है। मैं अपने त्रिशूल से उसका गला काटकर उसके खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। और तुम लोग पृथ्वी पर जाओ। जो लोग वहां पर तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और गाय ब्राह्मण आदि जो भी इन सब चीजों में लगे हुए हैं, उनका संहार कर डालो। जहाँ भी वर्णाश्रम क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, उन समस्त गांव और नगरों को जला डालो। ब्राह्मणों की यज्ञ आदि क्रियाओं का मूल तो ये विष्णु ही है ना। ब्राह्मण आदि के वध से तो यज्ञ आदि क्रियाएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी, और ये समाप्त हो जाएंगे तो विष्णु की जड़ ही कट जाएगी। हिरण्यकशिपु के इस प्रकार आदेश दिए जाने पर दानवों ने प्रजाओं की हिंसा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने नगर, गांव, गौशाला, उद्यान, खेत, उपवन, जंगल, ऋषियों के आश्रम, रत्नों की खाने, अहीरों की बस्ती और शासन से संबंधित बड़े बड़े केंद्रों को जला डाला। उन्होंने इन अपराध प्रजा पर बारंबार उत्पीड़न किया, जिससे क्या हुआ, यज्ञ के भाव का अभाव हो गया और इस कारण देवता स्वर्ग छोड़कर छुपकर पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। इधर हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की अंत्येष्टि की सभी क्रियाएं संपन्न की और अपने भतीजों, उनकी माताओं, घर की वधुओं, भाई की वधु भानु और अपनी माता दिति को उपदेश करने लगा। हे माँ, हे वधु, प्रिय भतीजों, भैया हिरण्याक्ष के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। जिस प्रकार प्याऊ पर बहुत से पथिक मिलते हैं और जल पान करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में सब अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कभी मिलते हैं और कभी बिछुड़ते हैं। परंतु यह आत्मा नित्य, अविनाशी, निर्मल, सर्वगत, सर्वज्ञ एवं देह से अलग है। यह शरीर में रहकर शरीर को सुख दुख आदि का भोग कराती है। इसीलिए आत्मा को मृत मानकर शोक करना उचित नहीं है। शरीर में आत्मा का अभिमान करना ही अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण ही प्रियजनों के मिलन से सुख और वियोग से दुख होता है। इस प्रिय अप्रिय की भ्रांति से आबद्ध जीव कर्म करता हुआ विभिन्न योनियों में भटकता हुआ गर्भवास आदि यातनाओं को भोगता है। ये कर्म ही संसार में आने का मूल कारण है। इसी से जन्म, मृत्यु, विविध प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की भी स्मृति होती है। इस तरह हिरण्यकशिपु ने अपने कुटुंबियों को आत्म तत्व का उपदेश दिया। अब नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस विषय पर एक पुरातन उपाख्यान सुनाता हूँ। यह यमराज और एक मृत व्यक्ति के परिवारजनों का संवाद है, सुनो। पुनीश्वर देश में सुयज्ञ नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा था। वह युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारा गया।
अब उसके बंधु बांधव उसके मृतदेह को चारों ओर से घेर कर बैठ गए और विलाप करने लगे। उसे मृत देखकर उसकी पत्नियां पीट कर रोने लगी और पति के पैरों के तरफ गिर पड़ी। उनके आंसू पति के पाप पद्म को अभिषिक्त करने लगे। उनके केश एवं अलंकार बिखर गए और वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, अहो, ये विधाता बड़ा निष्ठुर है। उसने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। हे वीर, आप हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बहुत बड़ा करके मानते थे। अब आपके बिना हम कैसे जीवन धारण करेंगे? आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें भी ले चलिए, हम वहाँ आपके चरणों की सेवा करेंगे। उनके पति को कोई ना ले जाए, इसलिए वे पति के शव को गोद में लेकर बैठे थे। इसी बीच शाम हो गई। अब यमराज जी ने सोचा कि ये सब तो इस मृत देह को छोड़ नहीं रहे, अब मैं इसकी आत्मा को लेकर कैसे जाऊं? तब यमराज एक बालक का वेश धारण करके स्वयं ही वहां आ गए और शोकाकुल परिवार से कहने लगे, ओहो, कितनी आश्चर्य की बात है। आप लोग तो मुझसे आयु में बड़े हैं और प्रतिदिन ही जीवन मरण देखते रहते हैं, फिर कैसा मोह? मनुष्य जिस अज्ञात स्थान से आता है उसी स्थान पर लौटकर चला जाता है। ये जानकर भी व्यर्थ ही शोक क्यों कर रहे हो? हे अबलाओ, परमेश्वर की इच्छा से ही इस संसार में सृष्टि, पालन एवं संहार होते हैं। हम सब ईश्वर द्वारा रक्षित हैं। उनकी कृपा हो तो वन में भी सुरक्षा हो जाती है, और यदि वे उपेक्षा कर दें तो घर में भी जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार देह प्राप्त होती है और कर्मों के समाप्त हो जाने पर मृत्यु हो जाती है। आत्मा देह से अलग है, जन्म मरण से उसका कोई संबंध नहीं है। जल, पृथ्वी और तेज के अंशों के संयोग से यह शरीर बनता है। जब काल क्रम से उसका क्षय होता है तब शरीर भी नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। अरे मूर्खों, तुम लोग जिसके लिए शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तुम्हारी आंखों के सामने लेटा हुआ है, तो शोक क्यों कर रहे हो? जिस कारण वह तुम्हारे साथ हंसता था, बोलता था, वह आत्मा अब उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। अब यह दोबारा खड़ा नहीं होने वाला, इसलिए इसे छोड़ दो और व्यर्थ शोक मत करो। आत्मज्ञ व्यक्ति आत्मा को नित्य और देह को अनित्य के रूप में जानते हैं, इसलिए वे शोक के वशीभूत नहीं होते। अब इसी संबंध में यमराज ने उनको एक और कहानी सुनाई, एक बहेलिये की कहानी। एक बहेलिया पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर उसमें कुछ दाने या मांस तोड़कर रखता था, ताकि पक्षी लालच में आए, उसको खाने आए और उसके जाल में फंस जाए। एक बार एक गोरैया नामक पक्षी के जोड़े में से मादा गोरैया लालच में आकर उस जाल में फंस गई। हे रानियों, जब नर पक्षी ने अपनी पत्नी को दैववश जाल में आबद्ध देखा तो वह अतिशय दुखी हो गया। मादा पक्षी दुख के कारण दीनहीन और कातर हो रही थी, परंतु नर पक्षी उसे छुड़ा नहीं पा रहा था और बिनी भाव से वो भी विलाप करने लगा। हे निर्दय विधाता, यदि तुम मेरी पत्नी को ले जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। पत्नी के विरह में कष्ट में अधूरा विदुर जीवन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे अभागे बच्चे घोंसले में आहार के लिए अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी तो इनके पर भी नहीं उगे हैं। इन मातृहीन बच्चों का मैं कैसे पालन करूँगा? जब नर पक्षी इस तरह विलाप कर रहा था तभी बहेलिये ने चुप कर दूर से बाण छोड़ा, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। हे अज्ञा रानियों, तुम सब भी इसी प्रकार अज्ञानी हो। उस पक्षी की तरह तुम्हें भी अपनी मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है। 100 वर्षों तक भी तुम इसी प्रकार से शोक करती रही तो भी अपने पति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकोगी। यमराज जी के उपदेश को सुनकर स्वर्गीय राजा के बंधु बांधव विस्मित होकर सोचने लगे, ये बालक तो सही कह रहा है। सभी पदार्थ अनित्य एवं मिथ्या हैं, सभी हमेशा नहीं रहेंगे। तब राजा की पत्नियों ने उन्हें गोद से हटाकर पृथ्वी पर रख दिया और उन्हें छोड़ के ही यमराज उस आत्मा को लेकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा के बंधु बांधवों ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया आदि संपन्न की। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम लोगों को ना तो अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए शोक करना चाहिए।
मैं कौन हूँ, अपना कौन है, पराया कौन है। देहधारियों का इस प्रकार का अभिनिवेश अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अब देवर्षि नारद युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु की बातों को सुनकर दिति ने अपनी पुत्र वधु के साथ क्षण भर में ही पुत्र शोक को त्याग दिया और अपने चित्त को परमात्मा में निविष्ट कर दिया। अब यहाँ हिरण्यकशिपु ने अपने कुटुंबियों को तो आत्म तत्व का उपदेश दे दिया, बड़े बड़े उपदेश दिए, किंतु स्वयं वो अपने भाई का वध करने वाले विष्णु को मारना चाहता था और अजर अमर बनकर तीनों लोगों का एक चक्र सम्राट बनना चाहता था। इसीलिए वो सबको समझाकर और खुद मंदर पर्वत की गुफा में जाकर अति कठोर तपस्या करने के लिए वो चला। वांछा कल्पतरु भूति कृपा सिंधु भैरव पतितां पावनेषु नमः। हरे कृष्णा। अच्छी कथा रही। तो हिरण्याक्ष के मरने पर उसकी पत्नी उसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो खुद यमराज आए एक बालक बन करके उन्होंने समझाया और फिर कबूतर को जो बहेलिया ने किसी से कबूतर को मार दिया। तो यही बताया गया कि आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है, ये शरीर अपने अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार जीते और मरते रहते हैं। ये भूमिका तैयार की है। तो अभी हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु को क्रोध आएगा। समझाया तो था उसने अपनी भाभी को, परंतु खुद अपने लिए कुछ नहीं समझ पाया। अब जाकर के पर्वत पर चला गया, वहाँ पर वो तपस्या करेगा। उसके आगे की कथा हम कल करेंगे। शिक्षाष्टक। सबको करना प्रणाम। गुरुदेव की जय, चैतन्य महाप्रभु जी की जय। यदि आपके चरणों में कोटि कोटि जन्म प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथाई करने प्रणाम। तो दर्पण मां जन्म भव महा दावा अंगनु निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदा मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम सर्वा आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तनम नाम नामकारी बहुधा नित्य सर्व शक्ति स्त्र अर्पिता नियमता स्मरणा काला एकादशी तब कृपा भगवन ममापि गुरुदेव मिहिदृश मिया जानो नानुराग दैणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमां निनामानंदेन कीर्तनया सदा हरि ना धनम ना जनम ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ता भक्तिर हेतु की त्वयि अयिनन्तनुष्किंकरं पतितं वा विस्मे अम्बा भवा अम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित योगीश दशम विचित्रतये नयनम गलद असुधारया वजनम गदगद हृदया गिरा पुलके निश्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगागितं निमेषेण तचुषा प्राविशाभिहितं शून्यहितं जगत् सर्व गोविंद विहरणेन में आली आशीलस्य वा पादरतां पुनष्टुम्बा मदाशनां मम हतां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत प्राणनाथ अस्तु सेवा ना परा। हरे कृष्णा दीदी करना। कीर्तन छोटा सा कोई कीर्तन भागवत कीर्तन छोटा एकदम। हाँ जी ठीक है। दीदी आज एक छोटा सा कलेव गान बोलती हूँ, जो गोपियाँ जाती है ना ठाकुर जी के लिए कलेवा लेकर गाँव, तो तब बोलती भी सकती है।
मैया तेरो माखन खट्टो गुजरी को माखन मीठो मैया तेरो माखन खट्टो गुजरी को माखन मीठो ओ गुजरी नकद रुपया दूंगी मेरे लालाए माखन दे दे गुजरी नकद रुपया दूंगी मेरे लालाए माखन दे दे गुजरी दौड़ी दौड़ी आई लाला को माखन लाई गुजरी दौड़ी दौड़ी आई लाला को माखन लाई मैया तेरो माखन खट्टो गुजरी को माखन मीठो लाला छोड़ हमारी सैया घर सास लड़े और सैया लाला छोड़ हमारी सैया घर सास लड़े और सैया गुजरी कैसे छोड़ू भैया हमारो मन मोयो गुजरी कैसे छोड़ू भैया हमारो मन मोयो लाला प्रेम की बांसुरिया मेरे अंगना में बजाई लाला प्रेम की बांसुरिया मेरे अंगना में बजाई लाला ऐसी बंसी बजाई मोए रात नींद न आई लाला ऐसी बंसी बजाई मोए रात को नींद न आई मैया तेरो माखन खट्टो गुजरी को माखन मीठो जो कोई रोज कले उगावे बैकुंठ को वासो पावे जो कोई गहवर वन में आवे राधे के दर्शन पावे जो कोई मोर कुटी में आवे काले से नैन लड़ावे जो कोई परिक्रमा में आवे बूढ़े से जान है जावे जो कोई रोज मंगला आवे वो बोलो जावे जो कोई बरसाने में आवे वो बैठो मौज उड़ावे जो कोई राधे राधे गावे वो जीवन सफल बनावे मैया तेरो माखन खट्टो गुजरी को माखन मीठो मैया तेरो माखन खट्टो गुजरी को माखन मीठो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर भजन। हाँ दीदी लक्ष्मी जी ने जब मने कर दिया गोबर थापने के लिए इसीलिए बेलवन में तपस्या कर रहे दीदी। उनको लग रहा है कि मैं अपनी तपस्या से गोपी बन जाऊंगी, परंतु पॉसिबल नहीं हो रहा है। आज तक तपस्या कर रही हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 राधे राधे दीदी हरे कृष्ण राधे 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 राधे।